उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूजीसी की बदली नियमावली ने इस समय एक तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इस समय कैंपस में हम हैं और तमाम छात्र यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी छात्र जो हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं ये जो प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन में जो लोग शामिल हैं, जो छात्र शामिल हैं, वो जनरल कैटेगरी के हैं। बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये नियमावली लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब यूजीसी के इस नए नियम से सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी अपने अपने तर्क दे रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अभी अभी बयान दिया है लखनऊ में कि ये मामला केंद्र का है, हम इसमें कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद प्रयाग से काशी पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सनातन को, हिंदुओं को बांटने वाला कानून है और तमाम छात्र जो हैं वो कैंपस में इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। आप लोग यहीं के छात्र हैं भाई साहब? हाँ, यही स्टूडेंट हम लोग। अच्छा, किस क्लास में हैं? हम एमकॉम के स्टूडेंट हैं। एमकॉम के जी। ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जातिवाद का ये जो चीज है इसको ना की जाए। कोई भी बच्चा आएगा एडमिशन लेगा, ठीक है, आप किसी भी बच्चे को बेवजह फंसाएंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे। हम लोग सर 180 नंबर पाके भी एडमिशन नहीं पाते हैं, वो सब 140 में पाके भी एडमिशन पाते हैं, वो अलग चीज है। पर उसके बाद भी अगर हम लोग को इस प्रकार से टॉर्चर किया जाएगा कि हम लोग यहाँ की बहन बेटियां पढ़ेंगी नहीं आके, बहन बेटियां पढ़ेंगी नहीं आके। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों का शोषण होगा? शोषण होगा सर। पूरे भारत में 70% ये सीए झूठे साबित हुए हैं, इसमें स्वर्णों का नाश ही हुआ है। सर हम लोग कहाँ किसी का वो कर रहे हैं सर? कौन सा ऐसा केस है कि हम लोग लगा रहे हैं सर? हम लोग खुद ही एक स्टूडेंट है, एक छात्र, हम लोग भी दोस्ती के भाव से रखना चाहते हैं। हम लोग का तो मतलब ये नहीं कि हम लोग स्वर्ण है तो हम लोग जातिवाद करेंगे, बस यही जातिवाद को हम लोग दूर करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि बांटने वाला नियम है जी, एकदम है। पहले हिंदुत्व का राजनीति किए, फिर जात पात का राजनीति करने लगे, अगड़ा पिछड़ा राजनीति करने लगे। अगड़ा क्या है? अगड़ा इस देश में सबसे ज्यादा योगदान कोई किया है तो अगड़ा किया है। आज जाके आप कोई भी सरकारी कॉलेज या इंस्टीट्यूट बना होगा तो उसका दान अगड़ा का जो योगदान इस देश को बनाने में है वो अगड़ा के साथ ऐसा हो रहा है कि आप एक जात पात के नाम पे एक मतलब वो नियम ये कह रहा है कि अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई है। बिल्कुल सही है। अगर जो एक्सप्लॉइट करता है वो कार्रवाई हो तो बिल्कुल सही है। लेकिन झूठा फंसाया जाए जैसे ST SC हो रहा है, सुप्रीम वो प्रावधान नहीं है। अगर गलत शिकायत करने वाले ऊपर क्या कार्रवाई हो? गलत करने वाले पे हो कार्रवाई, लेकिन इसके साथ अगर ये आता कि जो झूठा फंसा रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई वो नहीं है, ये गलत है। इसीलिए कानून वापस। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। जैसे कि अगर इक्विटी कमेटी बनाई गई है तो उसमें सिर्फ जनरल कोई नहीं है, जनरल को साइड कर दिया गया है। ST SC OBC और ये लोग हैं, वहाँ पे कोई जनरल का है ही नहीं। क्या जनरल क्या कर रहे हैं? कहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? वो आपस में ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और अगर फेक कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है या हमें फंसा रहा है तो इसके प्रति जांच होनी चाहिए ना। ये नहीं कि हम स्वर्ण है तो फिर ये ही गलत है और कोई इसके लिए प्रावधान भी नहीं कि हम अपने आप को सही कैसे साबित करें। आप किस क्लास में? हम MA मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर। MA मास कम्युनिकेशन। मुझे जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर बताइए कि इसका क्या नुकसान होगा छात्रों के बीच में। देखिए, जैसे कि कोई हमसे जलने वाला है या हमारी कभी उससे लड़ाई हुई है, वो ईर्ष्या खा के रखा है और उसे मौका मिला, कभी कुछ मेरे मुंह से निकल गया या कहीं मैंने कोई बात भी कर दी, वो अज्यूम कर लिया, वो कंप्लेन कर दिया, उसको तो नाम गोपनीय है, उसको तो हम पता लगा नहीं सकते कि कौन हमारे बारे में कंप्लेन कर रहा है। हमको तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, हमको पैसे फूकने पड़ेंगे, हमको साबित करना पड़ेगा। क्यों हर बार स्वर्ण समाज ही साबित करे? हम साबित करें कि हम सही हैं, हम साबित करें कि हम कुछ नहीं किए। अब ये आप पर है कि आप साबित करें और उस पे भी हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो गलत FIR है या कुछ भी है, अब कोई कुछ भी मतलब ना अपील, न वकील, न दलील, ये वाला मामला। हाँ, स्वर्ण समाज को मतलब कि अगर इक्विटी कमेटी बनाई गई, यूजीसी अगर इक्विटी कमेटी बनाई तो ठीक है, इसमें पक्षपात नहीं दिखना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ हो रहा है, कहाँ स्वर्ण समाज डिस्क्रिमिनेशन करता है? हमको तो ये समझ में नहीं आता। हमारे साथ खुद डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरा नाम समीक्षा सिंह राजपूत है। क्या कहना चाहती हैं? आप ये बताइए कि जो कानून अभी लागू भी नहीं हुआ, केवल उसका नाम आने मात्र से आसपास में इतना कोलाहल मच गया। कितनी बड़ी बात है अगर ये लागू हो जाए तो। मैं आज देख पा रही हूँ मेरे विश्वविद्यालय में कोई भी धरना होता था, चाहे वो वैश्विक स्तर का हो
या फिर विश्वविद्यालय स्तर का हो। जब धरना होते थे तो ओबीसी, एसटी, एससी सारे भाई बंधु मिलकर धरना देते थे। आज स्थिति ऐसी है कि केवल स्वर्ण समाज है। छात्रों के बीच बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया। हो गया। जो वो करना चाहते थे। सुनिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे 2014 में उनको गंगा मैया प्रधानमंत्री जी को संसदीय क्षेत्र पे बुलाई थी, वैसे 2029 में गंगा मैया उनको उठा के नहीं फेंक दी ना। एक सवाल, अभी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का बयान आया है कि ये केंद्र का मामला है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब सुनिए, केशव मौर्य जी अपना सीट तो जीत नहीं पाए हैं, क्या उप मुख्यमंत्री बन के योगी जी को हटाने का साजिश है ये। और इसी बात पे 27 में साजिश हो रही है। और 27 में अगर योगी जी भी इतने बहुत है, बीजेपी स्वर्ण समाज के नेता हैं, क्यों नहीं अभी इस्तीफा दे रहे योगी जी? इस्तीफा दे दे बीजेपी से। तो ये तो यूजीसी, ये तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। लोग बोलते हैं ना कि बिरादरीवाद करते हैं, ठाकुर करते हैं, तो हो तो रहा है गलत, इस्तीफा दे दे। क्यों मतलब बीजेपी के लोगों को रिजाइन करना चाहिए। देखिए, जब बात स्वाभिमान की आए तो रिजाइन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज जब विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान जो शिक्षा केंद्र होता है, जहाँ सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ क्लास में बैठते हैं, छात्रावास में रहते हैं, आखिर यूजीसी एक्ट आपस में बांट के क्या करना चाहता है? विश्वविद्यालय में जाति संघर्ष की कराना चाहता है। यहाँ प्रोफेसर भी तो एससी होते हैं, ओबीसी होते हैं, जनरल होते हैं, छात्र सभी जाति के होते हैं, क्लास करेंगे। क्या कोई छात्र अगर समान वर्ग का ओबीसी से एससी टीचर से सवाल करता है और वो उससे नाराजगी हो जाती है तो वो तो मुकदमा करा देंगे। मतलब जाति में बांटने वाला ये नियम है। पूरा जाति में बांटा जा रहा है। 10 साल के बाद इसका जब कंडीशन 10 साल के बाद जो हमारे घर की बहन बेटियां विश्वविद्यालय में आएंगी तो उनके ऊपर इतना मानसिक प्रताड़ना होगी, वो आत्मदाह कर लेंगे। हम छात्र आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शिक्षा केंद्र में देखिए बहुत आक्रोश है, छात्रों में बहुत आक्रोश है और लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्यों सर, ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना अभी? ये चल रहा तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये हम छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है। पूर्णतः ये जो कानून लाया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल संशोधन करना चाहिए। जिस तरीके से छात्रों को जातियों में बांटने का काम कर रही है सरकार, ये पूर्णतः गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप क्या कहेंगे? यह इसका पूर्णतः विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। और हम ये कानून वापस लेने के लिए जो भी हो सकता है समाज से वो हम लोग करने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो ये देखिए, इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है और वापस लिया जाए, ये मांग हो रही है। वापस लिया जाए, भाई साहब मांग कर रहे हैं वापस लिया जाए इसको। बिल्कुल वापस लिया जाए। हाँ। अच्छा, संशोधन किया जाए कि वापस लिया जाए? क्योंकि एक सच्चाई तो ये है ना, जो यूजीसी की रिपोर्ट है कि 118% इस तरीके के अत्याचार या इस तरीके के जो घटनाएं हैं उसमें 118% की वृद्धि हुई है, इसलिए ये निर्णय लेना पड़ा है। नहीं, एकदम ये आपका देखिए, रिपोर्ट सारी चीजें नहीं कहती हैं। हाँ। हम लोग प्रैक्टिकल रहे हैं, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़े हैं। कभी आज तक एक भी हम लोगों के खिलाफ या हम लोगों ने किसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव पे कभी कोई टिप्पणी नहीं की और कभी सौहार्द नहीं बिगड़ा। ये पूरी तरह से यूजीसी कानून गलत है, इसे पूर्ण रूप से वापस लेना चाहिए। इसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं, पूरी तरह वापस ही लेना चाहिए। तो संशोधन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट ही गलत है। इसको वापस लिया जाए, क्योंकि जैसे ही ये नया नियम आया है विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा में, उसका सबसे बड़ा असर ये है कि छात्रों में अब एक बंटवारा साफ साफ तौर पर दिख रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चे अब बटे हुए दिख रहे हैं। छात्रों का कहना है ये बंटवारा हमें मंजूर नहीं है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।